इनकम टैक्स की रेट बीबीसी पर पड़ी क्या, उसके बाद में जो विपक्ष है, खास करके कांग्रेस, उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आज बीबीसी वो सबसे बड़ा जो फेयर एक तरीके से जर्नलिज्म वो है, बीबीसी के अंदर कांग्रेस को नज़र आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि पहले कांग्रेस ने 2 बार बैन लगाया है बीबीसी पर। 1970 में 2 डॉक्यूमेंट्रीज थी, कैलकाटा और फैंटम इंडिया। इसको लेकर 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था बीबीसी को। और उसके बाद में 1975 में 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें भी बैन कर दिया गया था। उसमें सभी को बैन किया गया था, जिसमें बीबीसी भी थी। आज कांग्रेस बड़ा हो हल्ला मचा रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र जो है वो बीबीसी पर ही टिका हुआ है। अगर इनकम टैक्स को कुछ भी गलत लगा, उन्होंने सर्वे कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, तो दिक्कत कांग्रेस को हो रही है। क्योंकि कांग्रेस तो पहले भी ये सब रेड वगैरह, सर्वे और कई सारे मामलों को देख चुकी ही है, उनके लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन आज बीबीसी पर जो सर्वे इनकम टैक्स कर रहा है, जिसमें इनकम टैक्स की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, उसको चेक कर रही है इनकम टैक्स। इसको लेकर कांग्रेस बहुत परेशान है। कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि 1975 में 41 कांग्रेस के एमपीज ने बीबीसी पर आरोप लगाया था और कहा था कि ये फेयर जर्नलिज्म नहीं करता है। और उनके वर्डिंग्स थे, 41 सांसदों ने साइन किया था और लिखा था कि नॉट टू अलाउ द बीबीसी रिपोर्ट अगेन फ्रॉम सॉइल ऑफ इंडिया। ये कब की बात है? 1975 की बात है। 1975 में कह रहे थे कि भारत की धरती से बीबीसी को रिपोर्टिंग ना करने दी जाए। ये कांग्रेस के 41 सांसदों ने कहा था। और आज वही कांग्रेस है, वही उसी के सांसद हैं, उसी के नेता हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, उनके प्राण निकले जा रहे हैं जब बीबीसी से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो मोदी के बारे में दिखाई जानी थी, उसको इंडिया में बैन करने के बाद में ये एक रिएक्शन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो सरकार जाने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि बीबीसी से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वह उसको देने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं देना चाहिए? सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, सारे लोग टैक्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई सारे व्यापारियों पर जो है जीएसटी के अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। डॉक्यूमेंट्स ही तो मांग रहे थे। आज जो है बीबीसी से मांगा जा रहा है। बीबीसी इंडिया में अगर काम कर रही है तो क्या जो इंडियन रूल्स रेगुलेशन है, इनकम टैक्स के जो नियम कानून हैं, उसको नहीं मानना चाहिए उसको? और केवल इसलिए उसको बचा देना चाहिए क्योंकि उसने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। डॉक्यूमेंट्री में क्या था? डॉक्यूमेंट्री खुद ही अपने आप में विवादित थी। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो, जैसा कि और लोगों की खबरों में बताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक से, जो सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया की, उसने मामले को खारिज जो कर दिया, तो क्या बीबीसी क्या उससे भी बड़ा हो जाता है क्या? और हम एक ऐसे मीडिया को अलाउ कर सकते हैं जो अपने को इंडियन कानून से ऊपर मानता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में माना जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो फाइनल होता है। लेकिन यहाँ बीबीसी को अपने उससे भी, उसका आधार क्या था, ये तो कांग्रेस ने उससे आधार नहीं पूछा। या बीबीसी से एक बार भी कांग्रेस ने नहीं कहा कि आप अपनी सफाई को पेश करें। जैसा कि अडानी के मामले में हो हल्ला मचा रहे हैं, तो ऐसे ही बीबीसी को भी बोलना चाहिए था
कि ठीक है, अगर ये रेट गलत है, ये सर्वे गलत हो रहा है, हालांकि इसको सर्वे का नाम दिया गया है इनकम टैक्स के द्वारा, अगर सर्वे गलत हो रहा है तो बीबीसी से भी कहना चाहिए कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, और अगर कुछ गलत होता है तब कांग्रेस उनके साथ में खड़ी नज़र आनी चाहिए, अगर विपक्ष अपने को बताती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही इसको बीबीसी के ऊपर ये सर्वे किया गया। चाइना में तो बैन कर दिया गया है। चाइना में पूरी तरीके से 2007 में चाइना में इसको बैन कर दिया गया, और बर्मा में 2007 में इसको बैन किया गया था, जिसको बाद में ओपन किया गया। और यही नहीं है, इंडिया अकेला कोई देश नहीं है, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान भी इसको बैन कर चुका है बीबीसी को। जब तक फैक्ट नहीं दिखाए जाएंगे, किसी फैक्ट पर आधारित कोई भी रिपोर्ट नहीं होगी, तो उसको कोई भी सरकार कैसे मान सकती है। कांग्रेस ने इसको बैन कर दिया था 1975 में, तब वो सही था। 41 सांसद उस समय चिल्ला रहे थे कि भारत की धरती से अब बीबीसी को रिपोर्टिंग नहीं करने देना चाहिए। आज वही बीबीसी उनको बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सरकार को वह घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन उनके समय में बीबीसी बहुत गलत काम कर रही थी, और वो बीबीसी का आज जो है वो हृदय परिवर्तन हो चुका है। मामला ये है कि कई सारी कंट्रीज में बीबीसी ने वहाँ की सरकारों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, और इस वजह से उस पर समय समय के लिए रोक लगती रही है। अगर भारत में इनकम टैक्स कई सारे मीडिया हाउसेस पे भी, और कई सारे हाउसेस में भी, क्या मीडिया जो उससे अछूता थोड़ी ना है, जो नियम कानून है क्या मीडिया पर नहीं लागू होते हैं? और क्या बीबीसी जो है इन सबसे ऊपर हो गया? वो कोर्ट से भी ऊपर हो गया, जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है उससे भी ऊपर हो गया। कुल मिला के कुछ भी होता है, अगर एंटी गवर्नमेंट होता है, तो कांग्रेस को तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, इस बहाने अब हम सरकार को घेर सकते हैं। उसके पास में अपना कोई भी विज़न नहीं है कि हमें क्या करना है। बस उसका विज़न यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो बस उसमें कूद पड़ेंगे, और उनसे अगर कहीं सवाल पूछ लिया जाएगा तो वो उनको बहुत ही खराब लगेगा। तो ये पॉलिटिकल जो एक इंडिया में चल रहा है, विरोध करिए, विपक्ष का काम भी है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन फैक्ट के साथ में आना चाहिए। आप फैक्ट रखिए, बीबीसी को भी बोलिए, बीबीसी से भी कहिए कि वो जवाब दे। और अगर बीबीसी को लगता है कि नहीं उसके कुछ भी गलत हो रहा है, तो इंडिया में तो कोर्ट है ना। लेकिन कोर्ट को मानेंगे क्यों? वो कोर्ट को तो मानते नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्री भी उनकी जो है कोर्ट से ऊपर होके दिखाई गई, मतलब आगे बैन कर दी गई। लेकिन इंडिया में एक वर्ग ऐसा रहा जो उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए बहुत परेशान रहा। पार्टी तो ये विपक्षी है ही, लेकिन अगर हम उस घटना की बात करें जिसके सो कॉल्ड जो है ये डॉक्यूमेंट्री आई, उस घटना का अगर सही तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई होती, तो आज जो कांग्रेस चिल्ला रही है ना, स्टार्टिंग से क्यों ये घटना हुई थी, कैसे हुआ था, ट्रेन क्यों जलाई गई थी, किसके द्वारा जलाई गई थी, नानावटी कमीशन ने क्या दिखाया था, क्या इन सबसे ऊपर हो गए बीबीसी वाले? कोई तो कमीशन, कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट तो मानेंगे, कोर्ट को मानेंगे। नहीं मानेंगे तो आप जहाँ के हैं वहाँ बैठे रहिए। फिर इंडिया में तो इंडियन रूल चलेगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपना अतीत भी याद कर ले कि वह पहले 2 बार बैन कर चुकी है, उसके बाद में फिर चिल्लाए।